क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज हम लोगों ने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम ओवरव्यू देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। बेसिकली हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक सा ओवरव्यू, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने इसके अंदर कवर किए थे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कैसे होता है, जैसे सर्वर्स में स्टोरेज वगैरह का यूज़ करके हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था वाई क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था कि जीमेल्स वगैरह को हम यूज़ करते हैं, ड्राइव्स वगैरह को यूज़ करते हैं, यूट्यूब्स देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग को भी यूज़ करते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सिंपल सा मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू हम जो भी स्टोरेज वगैरह करते हैं सर्वर्स वगैरह पे, सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करके, तो हम लोग कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू करते थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि वाई क्लाउड कंप्यूटिंग जो था कि कंपनीज वगैरह को ख़रीदना पड़ता था सर्वर्स को, फिर उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, उसको मेंटेन करना, उसके जो प्रॉब्लम्स उसको रिजॉल्व करना, उसके रिसोर्सेज को परचेज करना, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाता था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव काम होता था। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ने ये सारे काम को ईजी कर दिया है, जैसे इसके अंदर लो कॉस्ट हो गया है, रिसोर्सेज हमें अवेलेबल मिल जाते हैं, स्केलेबिलिटी मिल जाती है, हम कहीं से भी कोई भी टाइम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया उसको रिड्यूस कर दिया गया है। एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, एक्सपेंसिव हार्डवेयर को बाय करने की हमें नीड नहीं हो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि रियल टाइम एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी थी। इसके अंदर रियल टाइम एग्जांपल्स की क्लाउड सिर्फ कंपनी में यूज़ थोड़ी नहीं होते, हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल्स हमने दिया था, जीमेल्स है, गूगल ड्राइव है, यूट्यूब्स है, गूगल फोटोज़ है, नेटफ्लिक्स वगैरह है। जब आपके जैसे ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। मैंने गूगल फ़ोटोज़ के आप लोग को एग्जांपल लेके भी बताया था कि जब आप फ़ोटो अपलोड करते हो तो मोबाइल में ही बल्कि क्लाउड सर्वर के ऊपर भी स्टोर होते हैं, आपकी जो भी ईमेल्स वगैरह के थ्रू अगर वो लॉगिन होती है तो। नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों ने देखा था की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली हम लोगों ने 5 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। यहाँ पे ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, रिसोर्स पूलिंग है, रैपिड इलेक्ट्रिसिटी है, एंड रिजोर्ट सर्विसेज है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। डिप्लॉयमेंट मॉडल का बेसिकली मतलब क्या था? डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब है कि क्लाउड कहाँ है और कौन यूज़ करता है उसको। बेसिकली हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल का मीनिंग ये होता था। तो अब बेसिकली हमारे पास जो इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है, यह पब्लिक क्लाउड, सेकेंड इज प्राइवेट, थर्ड कम्युनिटी, एंड फोर्थ वन इज हाइब्रिड। तो फर्स्ट वन इज पब्लिक क्लाउड जो सबके लिए अवेलेबल है, एवरीवन एक्सेस कर सकता है, जो उसकी नीड हो उसको नीड के हिसाब से उसे एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपना एक प्राइवेट क्लाउड बनाती है, जिसके ऊपर अपना सारा डेटा वगैरह स्टोर करती है। कम्युनिटी क्लाउड के अंदर क्या होता था, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शेयर करते हैं अपना डेटा। मतलब ये जो एक क्लाउड है, ये मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करते थे, शेयरिंग में आते थे। सेकेंड जो लास्ट था हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्राइवेट प्लस पब्लिक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक हाइब्रिड क्लाउड बनता है, जिसके अंदर कुछ सर्विसेज हमें ऐसी मिलती है जो वो प्राइवेटली एक्सेस होती है और कुछ ऐसी मिलती है जो पब्लिकली एक्सेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस मॉडल्स के अंदर हम लोगों ने जो देखा था कि हमारे पास पहला जो था वो IaaS था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस मॉडल्स का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन हमारे पास सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जैसे हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसके लिए तो जैसे हमारे पास एक
होम है, होम को हमें क्या करना है, एक होम को रेंट पे लेना है। तो हम अगर होम रेंट पे ले रहे हैं तो मुझे वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, राइट। सेकंड मेरे पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर क्या होता है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है प्लस प्लेटफॉर्म भी मिलता है। जैसे हमारे पास वेल फर्निश्ड हाउस हो गया, तो वो मेरे पास एक जो मैंने यहाँ पे होम रेंट पे लिया था, यहाँ मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, मुझे उसके साथ फर्नीचर वगैरह मिल गया, तो ये मेरा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गया। सेकेंड इसके अंदर होता है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर सब कुछ रेडी मिलता है, जैसे जीमेल और गूगल डॉक्स। जैसे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे होम की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे होटल के रूम की बात करूँ, होटल में अगर रूम की बुकिंग करवाते हैं आप, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती है, राइट। ये हमारे पास 3 टाइप के सर्विस मॉडल्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के अंदर हम लोगों का पर कॉस्ट है, हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बैकअप एंड रिकवरी, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके बेनिफिट्स है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर हम लोगों के पास ये वाला एक आर्किटेक्चर डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर फ्रंट एंड है, इंटरनेट है, बैकग्राउंड है, एंड सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। फ्रंट एंड वो होता है जो यूज़र की साइड होती है, राइट। वो भी यूज़र की साइड, ये जो आपको दिख रही है ये स्क्रीन, ये आपकी यूज़र की साइड है, तो यहाँ पे भी फ्रंट एंड एक यूज़र की साइड होती है। इंटरनेट, आप सबको ही पता है कि इंटरनेट क्या होता है और उसे एक्सेस कैसे करते हैं। हम इंटरनेट के थ्रू हम जो भी सर्विसेज हैं हमारी, उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन बैकएंड यहाँ पे अगर हम बात करें, तो बैकएंड में हमारे जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसे यहाँ पे बैकएंड बोला जाता है। जैसे अगर मुझे यहाँ से सर्विस चाहिए, मुझे स्टोरेज चाहिए, तो फ्रंट एंड से मैं रिक्वेस्ट भेजूँगी। यहाँ जो क्लाउड प्रोवाइडर है, एग्जांपल ले लेते हैं अमेजोन क्लाउड प्रोवाइडर है, यहाँ पे AWS। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो क्लाउड प्रोवाइडर है ये मुझे क्लाउड प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मुझे अगर सर्वर की नीड है, तो ये मेरी सर्वर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। रिसोर्सेज अगर मुझे चाहिए तो रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करेगा, देन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में मुझे अगेन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। लास्ट में हमारे पास होता है कंक्लूजन। अभी तक का हमने जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू देखा, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हम लोगों ने, उसके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स देखा, सर्वर्स देखे, सर्विस मॉडल्स देखे, उसके बेनिफिट्स वगैरह देखे। सो बेसिकली ये एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया है मैंने आप लोगों को कि क्लाउड कंप्यूटिंग से होता क्या है। आई होप आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर लेक्चर्स वगैरह इसके स्टार्ट करेंगे। हम यूनिट वाइज इसको देखेंगे, क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, कैसे यूज़ होती है, कहाँ का इसका यूज़ है, पूरा डिटेल में हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक, अभी तक के लिए आप लोग को जितना भी समझ में आया है, थैंक यू वेरी मच।